ओके, तो आज हमारे पास टॉपिक है वुंड हीलिंग, फेजेज़ ऑफ वुंड हीलिंग। तो वुंड हीलिंग के बेसिकली 3 फेजेज़ हैं। पहला फ़ेज़ हमारे पास होता है इन्फ्लेमेटरी फ़ेज़, जो कि इमीडिएटली आफ्टर एन इंजरी स्टार्ट हो जाता है और 2 से 5 दिन तक लास्ट करता है। तो होता क्या है कि इमीडिएटली इट इज़ एन इमीडिएट रिएक्शन बाय टिश्यूज़ विच इनिशिएट हीलिंग एंड लिमिट फर्दर डैमेज। तो नंबर 1, बाय फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन क्लॉट मैश विद प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स अराइव हो जाएंगे फटाफट से, ताकि ब्लीडिंग जो है उसको कंट्रोल किया जा सके। एंड रिलीज ऑफ कोएगुलेशन फैक्टर्स एंड साइटोकाइंस, अगेन कोएगुलेशन फैक्टर्स जो हैं वो ब्लीडिंग के कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे। और साइटोकाइंस जो हैं वो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन शो करेंगे, यानी कि पेन और स्वेलिंग वगैरह जो क्रिएट होंगे वो हमारे साइटोकाइंस की मौजूदगी की वजह से होगा। देन विल बी मूविंग टू द सेकेंड फेज़, जो कि हमारे पास है प्रोलिफरेटिव फेज़। तो रीजनरेटिव और रिपेरेटिव फेज़ भी कहा जाता है, क्योंकि चीज़ें इसमें रिपेयर हो रही होती हैं। तो ये कितने ड्यूरेशन का होता है, तो 2 दिन से लेके 3 वीक्स तक ये रहेगा। तो होता क्या है कि भाई द कंबाइंड प्रोसेसेस ऑफ एपिथेलियलाइजेशन, फाइब्रोप्लेसिया एंड एंजियोजेनेसिस अकर इन ऑर्डर टू रिप्लेस डेड एंड मिसिंग टिश्यूज़। ठीक है, तो इधर हमें पता है कि ग्रैनुलेशन टिश्यू जो है वो बनने शुरू हो जाएगा। फाइब्रोप्लेसिया होगा, तो कैसे होगा कि भाई हमें पता है कि वेजोडाइलेशन स्टार्ट हो जाती है। और वेजोडाइलेशन की क्या बेसिकली रीज़न होती है कि वहाँ पे उस साइट ऑफ इंजरी पे हम ज़्यादा से ज़्यादा फाइब्रोब्लास्ट पहुँचा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे जो है वो ग्रैनुलेशन टिश्यू की फॉर्मेशन हो सके, जो कि फिर लेटर ऑन इन द रिमॉडलिंग फेज़ जो कि स्कार में कन्वर्ट होगा। और इसी तरह हम नेक्स्ट फेज़ पे आते हैं, मैचुरेशनल फेज़ जिसको हम कहते हैं, जिसको हम रिमॉडलिंग भी कहते हैं। ठीक है, और इसका ड्यूरेशन कितना होता है, इट इज़ फॉर 3 वीक्स से लेके 2 साल तक भी जा सकता है ये। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, बेसिकली द न्यू मैट्रिक्स कॉन्ट्रैक्ट्स विथ क्रॉस लिंकेज ऑफ कोलेजन एंड स्कार टिश्यू मैच्योर्स विद लॉस ऑफ इडीमा। तो अब जो रेडनेस थी, जो एंजियोजेनेसिस थी, वो सब ख़त्म हो जाएगा। और अब जो है कोलेजन जो फॉर्म हुआ था हमारे फाइब्रोब्लास्ट की वजह से, फाइब्रोप्लेसिया की वजह से, अब वो जो है वो कॉन्ट्रैक्शन उसकी स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से एक प्रॉपर स्कार टिश्यू बन जाएगा। तो यार नीचे हम ये देख सकते हैं टेबल, यहाँ पे हमें पता है कि इंजरी में ये हमें पता चल रहा है, यहाँ पे इनिशियली बिल्कुल वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होती है, क्योंकि जब ब्लड वॉल्यूम जो है वो जाता है, लॉस होता है, तो उसका एक जो नॉर्मल सिंपैथेटिक इफेक्ट आता है वो आता है कि हमारी वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होती है। लेकिन लेटर ऑन वेजोडाइलेशन होती है। वो हमें पता है कि क्यों हो रही है वेजोडाइलेशन, क्योंकि हम चाहते हैं कि प्लेटलेट्स और कोएगुलेशन फैक्टर्स एंड साइटोकाइंस और फाइब्रोब्लास्ट सब चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा साइट ऑफ इंजरी पे पहुँचें और रिकवरी को स्पीड ऑन करें। ठीक है, तो ये टेबल भी आई थिंक इट विल हेल्प यू गाइज टू अंडरस्टैंड इट इन अ प्रॉपर मैनर। थैंक यू, दिस वाज इट।